नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो आज के डिज़ाइन का ग्राफ इस तरह से बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसानी से बनने वाला डिज़ाइन है और ये बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप इसे सबसे पहले ग्राफ पेपर में इस तरह से बना सकते हैं और फिर आपको इस तरह से अपने कपड़े पर ट्रेस कर लेना है। सबसे पहले हम तो किसी भी डिज़ाइन की शुरुआत हम इस तरह से कॉर्नर से करते हैं ताकि ये बनने में आसानी है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे देखिए इस तरह से ये जो कॉर्नर यहाँ पे हम अपने नीडल को निकाल लेंगे। तो अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो देखिए इस तरह से इन दोनों के बीच में एक सेंटर बनाते हुए हमें अपने नीडल को यहाँ से यहाँ निकाल देना है। और फिर देखिए मेरा ग्राफ अब यहाँ रहा तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए इन दोनों के बीच में एक सेंटर बनाएंगे और यहाँ से यहाँ निकाल लेंगे और फिर यहाँ आएंगे। यानी जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे आपको जाना है। और फिर देखिए मेरा ग्राफ अब यहाँ रहा तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए इन दोनों के बीच में एक सेंटर बनाते हुए, ये मैं सेंटर क्यों बना रही हूँ मैं आपको आगे बताऊंगी। अब देखिए मेरा ग्राफ यहाँ से यहाँ, तो जब हम यहाँ से आएंगे तो हमें अपने नीडल को इस तरह से इस ग्राफ के नीचे से लेकर आना है। तो अब यहाँ भी इसी तरह से देखिए बस इस तरह से देखिए हमें फिर से सेंटर बनाना और यहाँ भी इसी तरह से हम एक और सेंटर बना लेंगे और फिर यहाँ से अब हम यहाँ पर आएंगे। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो हमें इस तरह से देखिए अपने निडल को, अभी मेरा ये धागा ऊपर है तो फिर नीचे होगा फिर ऊपर होगा, यानी कि फिर यहाँ पे हम इस तरह से इसके नीचे से लेकर आएंगे और फिर अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें फिर से एक सेंटर बनाना है और यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ पे आएंगे। अब देखिए जो मैंने पहले यहाँ पे सेंटर बनाया था ठीक इसी जगह में नीडल को डालते हुए अपने ग्राफ के पास निकाल लेना है। तब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हम अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से लेकर अब हम थोड़ा सा अपने फ्रेम को टर्न कर लेंगे और यहाँ से यहाँ पर आएंगे और फिर यहाँ से आना सेंटर, हर जगह आपको 2 पॉइंट के बीच में एक सेंटर बना लेना है और उसी सेंटर से फिर हमें नीडल को डालते हुए देखिए इस तरह से सेंटर पे डालते हुए ग्राफ के पास निकाल लेंगे। तो यहाँ पे ये जो पहला वाला थ्रेड है इसके नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से हमें आना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए एक सेंटर बनाते हुए अभी हमें यहाँ आना है और फिर अब हम यहाँ आएंगे। जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे जाना है और जब भी हम यहाँ पे आएंगे बड़े वाले थ्रेड के नीचे से हमें आना है। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी देखिए मैंने इन तीनों के बीच में एक सेंटर बना लिया। अब हमें यहाँ पे आना है, बस आपको अपने ग्राफ के अनुसार ही जाना और इस बात का ध्यान रखना है कि जब बड़े वाले थ्रेड में, यानी कि जब हम यहाँ से देखिए यहाँ से अपने नीडल को इस पॉइंट पर निकालेंगे तो ये जो पहले से थ्रेड है इसके नीचे से आना है। तब हम यहाँ से आएंगे तो बस आपको पहले वाले स्टेप में ग्राफ के अनुसार जाना है। बस आपको ध्यान रखना है कि जब आप बड़े वाले थ्रेड के ऊपर से जाएंगे तो आपको अपने नीडल को उस थ्रेड के नीचे से लेकर आना है। जैसे कि यहाँ पे ये पहले से थ्रेड था तो यहाँ पे बस इस थ्रेड के नीचे से हमें लेकर आना है। तो बस इस स्टेप को फॉलो करते हुए हमें अपना पहला और दूसरा स्टेप जो है उसे बना लेना है। पहले और दूसरे स्टेप में बस हमें यही करना है। फिर मैं आगे बताऊंगी कि आपको आगे क्या करना है। तो देखिए इसी तरह से मैंने इसे पूरा बना लिया है।
तो अब देखिए, अब हम यहाँ से इसके एंड में आएंगे। यहाँ मेरा पहला और दूसरा स्टेप फिनिश हो रहा है। तब हमें यहाँ पे यानी कि पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले के ऊपर से, फिर यहाँ भी हमें अपने थ्रेड नीडल को इस थ्रेड के नीचे से लेकर आना है और फिर यहाँ आ जाएंगे। तो आप देख ही सकते हैं मेरा पहला और दूसरा स्टेप कंप्लीट होने के बाद इसका लुक इस तरह से आएगा। अब हम फिर से यहाँ से यहाँ जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे जाना है। अगर इस तरह से आपको ये दो थ्रेड हो जाए जैसे यहाँ पे है, तो यानी पहले वाले थ्रेड के ऊपर नीचे से दूसरे के ऊपर से हमें साइड का थ्रेड अगर देखना, अगर ये ऊपर है यानी कि हमें यहाँ पे इसके नीचे से आना है। तब हम यहाँ आएंगे और जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था ठीक इसी जगह हमें अपने नीडल को इस तरह से देखिए इस थ्रेड के बीच से निकालते हुए हम यहाँ पे नीचे कर लेंगे। और ठीक यहाँ पे ये जो मेरा कॉर्नर है, तो मैंने इस तरह से इन दोनों धागे के क्रॉस के पास निकाल लिया। देखिए इस तरह से। अब हमें यहाँ आना है, तो सेम ही सर्कल बनाते हुए, जैसा अगर आप मेरा अगर पहले इससे वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि तीसरे स्टेप में हमें करना क्या है। इस तरह से देखिए एक सेमी सर्कल बनाना है। तो मैं यहाँ पे इसी कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। सेम कलर का आप चाहे तो दूसरे कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक रंग और दो रंग दोनों ही कलर में ये खूबसूरत लगता है, लेकिन मुझे हमेशा एक ही कलर का डिज़ाइन अगर बनता है तो वो अच्छा लगता है, इसीलिए मैं इसे एक ही कलर से बनाऊंगी। तो बस आपको तीसरे स्टेप में इस तरह से सेमी सर्कल बनाते हुए, जैसा कि हम लोग हर बार इसी तरह से सेमी सर्कल बनाते हुए अपने डिज़ाइन को बनाते हैं, तो बस इसी तरह से देखिए बनाते जाना है। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी एक एक करके इन तीनों के बीच से, जैसा कि हमने इससे पहले बनाया था यहाँ पे सेम इसी तरीके से जो हमने यहाँ पे हल्का सा कपड़ा पकड़ा था, बस उसके बीच से आपको नीडल को निकाल लेना है। आपको ध्यान रखना है कि आपको अभी अपने कपड़े को कहीं भी नहीं पकड़ना, बस थ्रेड के ऊपर से इस तरह से हमें निकाल लेना। और जब इस तरह से चार धागा हो जाए बॉक्स में, तो आपको पहला और तीसरा जो धागा है इसे अपने नीडल पे उठा लेना, यानी कि ऑल्टरनेट करना, एक ऊपर एक नीचे। और हमेशा आपको ध्यान रखना कि तीसरा और चौथा स्टेप जब आप कर रहे हो तो आपको धागे को ज़्यादा खींचना नहीं है, वरना फिर वो बनने के बाद उसका लुक अच्छे से नहीं आएगा, खींचा खींचा दिखेगा। इसलिए हल्का सा आपको अपने थ्रेड को इस तरह से लूज रखना, ताकि इसका फाइनल जो इफेक्ट होता है वो बहुत अच्छा है। अब देखिए यहाँ से हमें इस क्रॉस के इस वाले पॉइंट के बीच से निकालना, चार धागा हो गया है। तो बस आपको ऑल्टरनेट करना है, जिस भी बॉक्स में चार धागा हो जाए यानी कि वो कंप्लीट हो गया, तो उसे ऑल्टरनेट करना है। तो यहाँ से यहाँ आएंगे, बस इसी तरह से सेमी सर्कल बनाते हुए बहुत ध्यान से हमें हर एक एक बॉक्स को इस तरह से फिल करते हुए निकलना, यानी राइट और लेफ्ट दोनों चारों तरफ से इस बॉक्स में चार धागा होना चाहिए। जब तक ये चार धागा नहीं होगा तब तक यानी कि ये अनकम्प्लीट है। तो देखिए अब फिर से यहाँ चार धागा हो गया, तो हमें इसी तरह से पहला और तीसरा हमें यहाँ पे उठा लेना है। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए चार धागा है, तो हमें पहले और तीसरे थ्रेड को हमें उठा लेना है, यानी कि अब मेरा ये कॉर्नर कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ से यहाँ पे आएंगे, तो बस इसी तरह से बहुत सिंपल, जिस तरह से हमने यहाँ पे ये कॉर्नर बनाया, अब इसी तरह से इस कॉर्नर को बनाएंगे वन बाय वन। बहुत सिंपल है। अगर इससे पहले का वीडियो आपने देखा है तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। अगर ना भी देखा तो प्लीज़ मेरे चैनल में जाके देख लीजिए, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको बहुत सारी तरीके से बता सकूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए फिर से यहाँ चार धागा हो गया, तो हम फिर से यहाँ पे पहला और तीसरा जो धागा है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना। बस इसी तरह से इसी पैटर्न को फॉलो करते, यानी कि हमें सेमी सर्कल बनाते हुए हर बॉक्स में चार धागा करना है। बस हमें यही याद रखना है। अभी देखिए हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और फिर इस डायरेक्शन में हमें यहाँ तक आना है। बस सेमी सर्कल बनाते हुए आप अपने डिज़ाइन को बना लीजिए। आप देख ही रहे होंगे कि जैसे जैसे ये बन रहा है, बनने के बाद उतना ही खूबसूरत लग रहा है।
इसी तरह से हमें बनाते जाना है। बहुत आसानी है। तीसरा चौथा स्टेप। तो देखिए मैंने इसी तरह से एक साइड का बना लिया। अब मैं इसी तरह से दूसरे साइड का बना रही हूँ। तो इसी तरह से 4 धागा हो जाएगा जब भी बॉक्स में। तो आपको इस तरह से अल्टरनेट करना है। बहुत सिंपल और बहुत इजी डिज़ाइन है, और आप देख ही सकते हैं ये बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। इसे हम बॉर्डर के रूप में बना सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको 2 बना के बता रही हूँ। आप इसी तरह से और भी लंबा बना सकते हैं, और बीच में इस तरह से आप चाहे तो मिरर भी लगा सकते हैं। तो बस आपको इसी तरह से करते जाना है। सेमी सर्कल बनाना है, और हर जो मैंने यहाँ पे हल्का सा कपड़ा पकड़ा था इसके बीच से नीडल को निकालना। और जब इस तरह से 4 धागा हो जाए तो बस आपको ऑल्टरनेट करना, यानी कि पहला और तीसरा जो धागा इसे अपने नीडल पे उठा लेना। फिर अब हम यहाँ आएंगे, और यहाँ से अब हम यहाँ आना है। तो बस इसी तरह से आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक बना लेना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से ये लास्ट वाला बॉक्स भी बना लिया है। तो बस आपको इसी तरह से ऑल्टरनेट यहाँ भी कर देना। 4 धागा हो गया है। तो इस तरह से तो मेरा अभी तक ये बनकर तैयार है। तो मैंने यहाँ पे अपने नीडल को ठीक यहाँ पे अपने नीडल को इस तरह से नीचे कर देंगे। तो देखिए कितना प्यारा और सुंदर सा डिज़ाइन बन गया। आप चाहे तो इसके बीच में स्टोन, मिरर कुछ भी लगा सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो। अगर आज का मेरा डिज़ाइन पसंद आए तो इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।